रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है अपने को। ये है प्रश्नावली 3.3, उसका पहला क्वेश्चन है। उसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो समीकरण दे रखी है उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, अपने को हल करना है। कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होगा या तो x का मान या y का मान दूसरे समीकरण में क्या करना है, अपने को प्रतिस्थापन करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है? पहली समीकरण तो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4। तो अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अपन अब कोई सी भी दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेके उसमें से क्या निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रखना रहेगा। प्रतिस्थापन का मतलब भी क्या है, मान को रखना। तो मैं समीकरण 1 से क्या करता हूँ, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, x बराबर निकाला, वो कितना आया 14 माइनस वाई निकाला, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। इस x का मान मैंने क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा मैंने x का मान, तो क्या आ गया, x की जगह पे क्या रखना है 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से क्या आया 14 माइनस वाई बराबर 4। तो कितने हो गए 14 माइनस 2y बराबर 4। तो 2y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 14। तो माइनस के 14 है, 4 प्लस के, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस 2y बराबर माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 10/2। तो y का मान कितना आ गया 5। अब जो भी y का मान आया है उस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 क्या कह रही है कि x बराबर 14 माइनस वाई है। तो x बराबर क्या है 14 और y का मान क्या रख देंगे 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। इस प्रकार अपने जो दिया हुआ प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसको किस विधि से करना था, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना था, सोल्व करना था। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही ये होता है कि x या y के मान को दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन ऐसा ही। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये भी दो समीकरण है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है। तो अपने को देखेंगे कि पहला समीकरण तो सिंपल रूप में, दूसरा क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए अपने को क्या दिख रहा है 3 और 2। 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 में कितने बार जाता है 2 बार। तो कितना आ गया यहाँ से तो 2s और यहाँ से कितना आ गया 3t बराबर 6। ये ब्रज गुणा होगा, ब्रज गुणा होते क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये समीकरण नंबर कितने आ गई 2। समीकरण नंबर 1 और 2। तो समीकरण 1 से क्या करता हूं मैं s बराबर निकालता हूं। तो समीकरण 1 से s बराबर क्या निकलेगा 3 प्लस t। इस समीकरण को नंबर दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है अपने को, s का मान निकल गया, इस s के मान को समीकरण 2 में क्या करना रहेगा, प्रतिस्थापित करना रहेगा। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखा, तो s का मान रखा तो कितना आया 2 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ से कितना आया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। कितना हो गया यहाँ पर 5t प्लस 6 बराबर 36। तो 5t इक्वल टू 6 इधर जाएगा तो 36 में से 6 गए तो 30। तो t बराबर कितना आ गया 30/5। तो t का मान कितना आ गया 6। t का मान कितना आ गया 6। अब ये t का मान समीकरण 3 में रखेंगे और समीकरण 3 क्या कह रही है s बराबर t प्लस 3। s बराबर 3 प्लस t है और t का मान कितना आ गया था अपने पास 6। तो t का मान 6 रखेंगे तो s बराबर कितना आएगा 9। अतः समीकरण का मान कितना आया s बराबर तो 9 और t बराबर 6। कौन सी विधि से आया ये, प्रतिस्थापन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि अपनानी है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही यही होता है
कि जो दी गई समीकरण है उसमें से x और y के मान किसी दूसरे समीकरण में रखना है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 इसको बोल देंगे और समीकरण नंबर 2 इसको बोलेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर कितना आया, 3 प्लस वाई। तो x बराबर कितना आया, 3 प्लस वाई बटा 3। इसको नंबर दे दो समीकरण 3। अब इस x की वैल्यू कहाँ पे रखनी है अपने को, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 प्लस वाई बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 की टेबल में भाग देते हैं, इसका 3 बार जाता है, माइनस 3y बराबर 9। कितना आया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से क्या हुआ, 3y कट गया, 9 बराबर 9 आ रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं निकल रहा। और कोई हल कब नहीं निकलता है, जब क्या होता है a1 अपॉन a2 का मान बराबर हो b1 अपॉन b2 के मान से बराबर हो c1 अपॉन c2 के। यही कंडीशन होती है जब हल नहीं निकलता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अपने को a1 अपॉन a2 दिख रहा है 3/9, इसको बोल सकते हैं अपन 1/3। ये दिख रहा है माइनस का 1/3, तो ये भी क्या हो गया 1/3, और ये भी दिख रहा है 1/3। इसका मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान समान आ रहे हैं। इसलिए जो दी गई समीकरण थी इसका अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने की कोशिश की। तो x का मान तो ये आ गया था, y का मान कुछ भी आ सकता था। इसलिए x का मान ही पॉसिबल है, y का मान यहाँ पर संभव नहीं है। x का मान तो ये है और y का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके कितने हल हैं, इसके हल निकलेंगे आने, क्योंकि क्या है ये समपाती रेखाएं बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी अपन क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो इस समीकरण में दशमलव का है 0.2x, 0.3y(x), 1.3। तो अपन क्या करते हैं, पूरी समीकरण है, दोनों समीकरण है, दोनों समीकरणों को सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 2x 3y/10 30/10। क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाया 10 आ गया, कट गया पूरा। तो इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13। पहली समीकरण है, तो दूसरी समीकरण भी ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या 23। वापस इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। वही समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y। तो x बराबर क्या निकला 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको नंबर दे दो समीकरण 3।